नमस्कार साथियों, आज आपके पाठ्यक्रम में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पाठ्यक्रम में जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है कफन, उसकी चर्चा होगी। साथियों, ये कहानी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की साथियों ये अंतिम कहानी है, इसे भी आप लोग जानते रहिए। ये अंतिम कहानी है। पहली कहानी भी आपके पाठ्यक्रम में है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। साथियों, ये यथार्थवादी कहानी है, इसे भी आप लोग जानते रहिए। साथियों, ये यथार्थवादी कहानी है और साथियों इस कहानी में आपको दलित चेतना भी देखने को मिलेगी, क्योंकि साथियों इसी कहानी के आधार पर डॉक्टर धर्मवीर ने मुंशी प्रेमचंद पे दलित विरोधी होने का आरोप भी लगाया है और उन्हें सामंतों का मुंशी भी एक किताब लिख करके उसमें मुंशी प्रेमचंद के विषय में चर्चा की है। तो साथियों, इसमें दलित चेतना आपको देखने को मिलेगी साथियों, क्योंकि ये पूरी कहानी जो है चमार बस्ती पर आधारित है। और साथियों, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह है घीशू। साथियों, घीशू की उम्र 60 वर्ष है। इसके 9 बच्चे थे और इसकी पत्नी भी मर चुकी हैं। और घीशू का ही पुत्र है माधव। घीशू का पुत्र साथियों माधव है और माधव की पत्नी है बुधिया। इसे भी आप लोग जानते रहे साथियों। बुधिया कोठरी में प्रसव वेदना से, साथियों ये प्रसव वेदना से तड़प रही है। और ये घीशू और माधव, ये रात हो गई है साथियों, अलाव जल रहा है, अलाव में आलू भूज कर खा रहे हैं। ये आलू भूज कर खा रहे हैं साथियों। ये आलू भी इनके घर का नहीं है, किसी के खेत में से चोरी करके लाए हैं। और इस आलू को खाने के चक्कर में घीशू कहता है माधव जाकर बुधिया का हाल देख ले। लेकिन माधव मन में ये सोचता है कि अगर मैं बुधिया का हाल लेने गया तो इधर ये आलू आधा साफ कर जाएगा, इसलिए माधव में नहीं हटता। अंत में दोनों बाप बेटे जो है आलू खा करके वहीं कुंडली, अजगर की तरह कुंडली मारकर सो जाते हैं साथियों। जब सुबह उठते हैं तो ये बुधिया तड़प तड़प के मर गई है। इसका शरीर ठंडा पड़ गया है, ये मर चुकी है और इसके मुंह पर माछी भिनभिना रहे हैं। जब ये नज़ारा घीशू माधव दोनों देखते हैं तो साथियों फिर ये घीशू बहुत मजा हुआ व्यक्ति है। और तब ये चूँकि घर में कुछ है नहीं साथियों, कफन के भी पैसे नहीं हैं, तो ये जो है सीना पीट करके रोना शुरू करते हैं। और साथियों रोते रोते ये जमींदार के पास पहुंच जाते हैं। जमींदार भी जब इनकी दारुण कथा सुनता है तो 2 रुपए दे देता है कि जाकर के लकड़ी और कफन का प्रबंध करो। और उसके बाद 2 रुपए ले करके ये पूरे गांव में 1 घंटे के अंदर साथियों, 1 घंटे के अंदर साथियों पूरे गांव से ये पैसा इकट्ठा करते हैं। 2 आना, 4 आना, 6 आना, इस तरह से इनके पास अब टोटल रकम, पूरी रकम 5 रुपए हो गया है। और इसी 5 रुपए को साथियों ये लेकर के बाजार पहुंचते हैं, वहाँ कफन का मोल भाव करते हैं। अंत में साथियों ये मोल भाव करते करते दोपहर से शाम हो जाती है। जैसे शाम हो जाती है साथियों ये मदिरालय के पास पहुंच जाते हैं। मधुशाला के पास पहुंचते ही इनके अंदर एक दैवी प्रेरणा से ये लोग दोनों बाप बेटे घुस जाते हैं। और उसके बाद फिर मछली फ्राई, कलेजी, पूड़ी सब आता है और दारू जम के पीते हैं साथियों। और एक भिखारी है, भिखारी को भी ये लोग आज इतने दिलदार हो गए हैं साथियों कि भिखारी को भी ये पूड़ियाँ दे देते हैं कि तू भी खा। और इस तरह से साथियों ये घीशू जो है अपने बेटे माधव को बताता है कि आज दिल खुश हो गया, पेट तृप्त हो गया, आत्मा तृप्त हो गई, क्षुधा तृप्त हो गई। और ये बुधिया जो है इसको बैकुंठ मिलेगा, क्योंकि मरने के बाद भी हम बाप बेटे का पेट भर गई। और उसी क्रम में घीशू जो है बताता है कि
आज के 20 वर्ष पहले मेरा पेट भरा था, उसके बाद से लेके फिर मुझे पेट भर भोजन नसीब नहीं हुआ। और 20 वर्ष पहले एक ठाकुर के बारात में जाता है, ठाकुर के बारात में साथियों उसे पेट भर भोजन मिलता है और वहाँ देसी घी का पूड़ी खाता है, देसी घी का पूड़ी बना है और वह घीसू बताता है कि वो 50 से अधिक पूड़ियाँ खा गया। माने इतना स्वादिष्ट व्यंजन था कि वह जो है 50 से अधिक पूड़ी खा गया साथियों, और इतना खाता है कि उसे फिर पानी के लिए पेट में जगह नहीं बचता। तो इस तरह से साथियों ये बहुत ही कामचोर व्यक्ति हैं बाप बेटे। एक दिन काम करते हैं तो 3 दिन आराम करते हैं। अगर घीसू एक दिन, जैसे घीसू अगर एक दिन लकड़ी अगर तोड़ दिया एक दिन, तो 3 दिन बैठकर खाएंगे फिर, ये भी आप जानते रहिए। तो इसलिए इन्हें गांव वाले पूछते भी नहीं, और अगर ये किसी कारणवश काम इन्हें मिल गया तो साथियों अगर 1 घंटा ये काम करेंगे, 1 घंटा काम करेंगे तो आधा घंटा उसमें चिलम पिएंगे, आधा घंटा ये चिलम पीते हैं साथियों। तो ये भी आप लोग जानते रहिए। इस तरह से साथियों इसमें मुंशी प्रेमचंद ने बताया है पूरे कहानी में साथियों, ये बाप बेटे 5 रुपए जो गांव वालों से प्राप्त हुआ है उसे उड़ जम करके खा पी करके ये फिर बराबर कर देते हैं। अंत में माधव को चिंता होती है कि पिताजी अब रुपए तो बचे नहीं, कफन कहाँ से आएगा। तब घीसू अपने अनुभव को बताता है कि बेटा जो अभी दिए हैं वही फिर देंगे, वही फिर कफन का प्रबंध करेंगे। और इस तरह से साथियों ये बाप बेटे मदिरालय से निकलते हैं झूमते हुए और गाना गाते हैं, ठगनी क्यों नैना झमकावे। तो ये साथियों ये बाप बेटे जब दारू पी लेते हैं तो ये गाते हैं ठगनी क्यों नैना झमकावे। उसके बाद गाने के बाद साथियों ये नाचते हैं, फिर एक्टिंग भी करते हैं और अंत में दोनों बाप बेटे बेहोश होकर वहीं गिर पड़ते हैं नशे में। तो साथियों पूरे कहानी में अगर हम संवाद देखेंगे तो घीसू और माधव का ही संवाद पूरे कहानी में है। 1-2 जगह साथियों जमींदार की वार्ता दिखाई गई है, बाकी पूरे कहानी में घीसू और माधव का ही संवाद है। तो इस तरह से साथियों ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पाठ्यक्रम में है और इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।